हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हां साथियों, जैसे ही कोई बायो का विद्यार्थी 10th से 11th 12th आता, बायोलॉजी लेता है तो उसके माइंड में एक ही आता है कि सर मुझे डॉक्टर बनना है। जी हाँ साथियों, मुझे MBBS करनी है। लेकिन साथियों, इस भीड़ के अंदर कि आपको पता है कि 25 लाख विद्यार्थी MBBS का पेपर देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन मात्र 0.01% विद्यार्थी सेलेक्ट हो पाते हैं। तो क्या रिमेनिंग विद्यार्थियों के लिए क्या अल्टरनेट ऑप्शन है? आपने देखा होगा साथियों, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां एक मेडिकल का विद्यार्थी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का विद्यार्थी अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकता है, लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, उसकी वजह से वो कहीं न कहीं किसी भी कारणवश गलत रॉन्ग पाथ का चूज कर लेता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आपके पास PCB स्टूडेंट के पास एक्सेप्ट MBBS के अलावा आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। जी हाँ साथियों, कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आप अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में 3-4 फील्ड ही आते हैं, या तो MBBS, डॉक्टर का नाम मतलब MBS, या फिर नर्सिंग, या फिर कोई फार्मेसी। लेकिन साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पे आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है, नो डाउट MBBS सबसे टॉप पे है और सबसे बेहतरीन कोर्स है। लेकिन साथियों, सीटें कम है, नंबर ऑफ विद्यार्थी ज्यादा है, इस वजह से कहीं ना कहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूं डॉक्टर फील्ड के अंदर जो हमारे कैरियर ऑप्शन रहता है, जो कि MBBS, BDS, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, जिसके लिए आपको NEET का एग्जाम देना पड़ता है। उसके अंकों के आधार पर आपको कॉलेजेस मिलती है। दूसरा सेक्टर में बात करूंगा कि नर्सिंग का। जी हाँ साथियों, नर्सिंग के अंदर आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन में बात करूंगा फार्मेसी, BPT क्या है, B फार्मा और D फार्मा। फोर्थ में बात करूंगा फिजियोथेरेपी, और बाद में बात करूंगा पैरामेडिकल का। किसका? पैरामेडिकल कोर्सेस के बारे में, कि पैरामेडिकल कोर्सेस जैसे कि आपके पास लैब टेक्नीशियन हो गया या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हो गया, इन सभी कोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आता है कि मैं बात करूं मेडिकल कोर्सेस की, BDS जो कि 5.5 ईयर का है। जी हाँ, डेंटल सर्जन, दांतों के डॉक्टर कहते हैं हम लोग। दूसरा BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। थर्ड पे है BHMS और वेटनरी साइंस। ये शानदार कोर्स है, नो डाउट इसमें डॉक्टर नाम लगता है, ठीक है, इसके नाम के आगे क्या लगता है? डॉक्टर लगता है। और साथ ही साथ इनका जो सिलेक्शन होता है वो नीट के अंकों के आधार पर होता है। तो कहीं ना कहीं आपको, और इसके साथ ही साथ जो आपका MBBS था, इन सब का सिलेक्शन नीट के अंकों के आधार पर होता है। लेकिन सर हम तो नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। एक बात और, इस टाइम 2 वीक पहले अब अलाउ कर दिया गया डॉक्टर किसके लिए? फिजियोथेरेपी के लिए भी। तो वो भी नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी एक शानदार मौका है आपके पास, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट में बात करूं साथियों, ये तो मेडिकल फील्ड के ऑप्शन हो गए, इसमें आप डॉक्टर कहलाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कि सर मुझे तो रहना, तो ये मैं नीट का एग्जाम नहीं दे सकता, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन रहना मेडिकल फील्ड के अंदर है, मुझे मेडिकल फील्ड के अंदर रहना है। तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है? तो साथियों, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन रहता है BSc नर्सिंग का। जी हाँ साथियों, ये 4 ईयर का कोर्स है, जो कि नीट के थ्रू भी होता है और विदाउट नीट भी होता है। जैसे एम्स हो गया, डिफरेंट स्टेट के, जैसे राजस्थान के अंदर RUHS होता है, एम्स करवाता है BSc नर्सिंग, यूपी करवाता है UP सीनेट का, और ऐसे ही हर एक स्टेट के अंदर नर्सिंग का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके अंकों के आधार पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सिलेक्शन होता है। तो BSc नर्सिंग भी एक शानदार, जैसे ये जो है ना, ये पैरामेडिकल कोर्सेस है। जो डॉक्टर कोई भी हॉस्पिटल होता साथियों, तो डॉक्टर के बेसिस पे नहीं चलता, उसके साथ जो मेडिकल स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, फार्मासिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन वाले होते हैं, तमाम ये कोर्स किए हुए होते हैं। दूसरा आता है फिजियोथेरेपी। आज के टाइम के अंदर बात करूं
तो नो डाउट बीपीटी का भी स्कोप भी बहुत शानदार है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। और आज के टाइम के अंदर साथियों, क्या आप जानते हो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इतने बढ़ गए हैं इतने कम एज के अंदर, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, उनके लिए शानदार एक मौका है। अच्छा क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हैं, अच्छा सेटअप कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी का अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट आता फार्मेसी, फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो, जो कि 2 ईयर का होता है, और बी फार्मा आपका 4 ईयर का होता है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। नेक्स्ट साथियों में बात करूं, ये तो आपने कहीं ना कहीं सुने थे। नेक्स्ट है आपका बीएससी इन डीएमएलटी, या मैं बीएमएलटी की बात करूं, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। साथियों आपने कहीं कहीं लाइफ में आप ब्लड का टेस्ट करवाने गए होंगे, तो जो वहां पे जो लैब वाले होते हैं, तो वो एक कोर्स किया हुआ होता है, इसको बोलते हैं बीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन। मतलब कि जो भी आपकी जांचें होती है, खून की, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, थायराइड की, जो भी XYZ, वो लैब टेक्नीशियन वाले करते हैं। इसी में एक और कोर्स आता है बीआरटी, बैचलर ऑफ रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे अपने एक्सरे मशीन में एक्सरे करवाने गए, अल्ट्रासाउंड करवाने गए, एमआरआई करवाने गए, तो वहां पे जो टेक्नीशियन होते हैं, जो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, वो बीआरटी वाले होते हैं। एक और कोर्स इसके अंदर आता है साथियों कि बैचलर ऑप्टोमेट्री। साथियों आइज का 4 ईयर का कोर्स है, शानदार कोर्स है। आइज के डॉक्टरों के साथ कोई बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, उनको असिस्ट करवाने के लिए ऑप्टोमेट्री वाले होते हैं। अगला कोर्स है साथियों, एक आता है बीओटी, बैचलर ऑफ ओटी टेक्नीशियन। दोस्तों जब बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, तो सर्जरी से पहले जो भी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और जो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, वो बीओटी वाले होते हैं, बैचलर ऑफ ओटी टेक्नीशियन। तो ये भी बहुत शानदार कोर्स है। बहुत सारे कम विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होती है, तो ओटी टेक्नीशियन अच्छा कोर्स है। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, अच्छा शानदार मौका है। इसके बाद मैं बात करूंगी, सर मुझे हेल्थ सेक्टर में नहीं जाना, मुझे तो इस फील्ड में, ऐसे फील्ड में जाना है कि मैं अदर देन हेल्थ सेक्टर। तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं साथियों कि आप बीएससी लाइफ साइंस कर सकते हो, जो कि अच्छा स्कोप है, या फिर आप बीएससी स्पेशल कर सकते हो, जूलॉजी और बॉटनी। इसके बाद एमएससी कर सकते हो, एमएससी करके आप पीएचडी कर सकते हो, और आप पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो, या फिर एमएससी के बाद आप बीएड कर सकते हो, बीएड करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। मतलब आपको एक अल्टरनेट रास्ता है कि विदाउट नीट और विदाउट मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में आप नहीं रहना चाहते हो, या फिर आप बीएससी केमिस्ट्री में कर सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री में कर सकते हो, और फिर आप पीएचडी करके टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो, और गवर्नमेंट की जो भी सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज आती है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और ये बात फैक्ट है कि साइंस का विद्यार्थी, बायोलॉजी का 90% विद्यार्थी नीट के पीछे भागता है, और वहां से जब सफलता नहीं मिलती है तो प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं होती। अदरवाइज यदि विद्यार्थी ये रास्ता अपनाए ना, बीएससी बीएड का एक बहुत अच्छा मौका है। बीएससी बीएड करके आप एक शानदार गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, हाँ, अच्छा मौका है आपके पास। नेक्स्ट मैं बात करूं बीएससी योगा, योगा साइंस। आप जानते हो आज के टाइम के अंदर फॉरेन के अंदर हो गया, इंडिया के अंदर एक शानदार अच्छा कोर्स है बीएससी इन योगा साइंस। और साथ ही साथ आप ये बैचलर डिग्रीज करके, बीएससी बीएड करके आप किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा मौका है कि आप बीएससी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, और बीएससी बीएड के बाद आप एज ए टीचर लग सकते हो। ये भी अच्छा मौका है। जो विद्यार्थी 3-3, 4-4 साल नीट की तैयारी करता है, उससे तो ये बेहतरीन है कि बीएससी बीएड कर लो, उसके बाद किसी फील्ड में आप अपना कैरियर बढ़ा लो। नेक्स्ट मैं बात करूं साथियों कि और क्या क्या ऑप्शन है। तो और दोस्तों, एक तो आपको स्पेशल आपने जूलॉजी में कर ली, बॉटनी में कर ली, फिजिक्स में कर ली, केमिस्ट्री में कर ली, बायोटेक्नोलॉजी कर ली, या फिर इसके अल्टरनेट जो भी आप रास्ते हैं वो अपना सकते हो। और मैंने यही आपको बता रखा है, बायोटेक आपको रिसर्च में इंस्टीट्यूट रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो रिसर्च सेक्टर में आप जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, जेनेटिक्स में बायोकेमिस्ट बन सकते हो, अच्छा खासा आप फार्मा कंपनी के अंदर कैरियर बना सकते हो। पब्लिक हेल्थ के अंदर मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशनल, हाँ, एक बीएससी है ना न्यूट्रिशन डाइटिशियन। साथियों आज के टाइम के अंदर आपको पता होगा कि डाइटिशियन की बहुत अच्छी डिमांड है, अच्छी डाइट चार्ट बना के देना, और जितनी भी डिजीज होती है उनके साथ के साथ एक डाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो डाइटिशियन का आप कोर्स कर सकते हो, या फिर आप
हमने बात करके इसके बीएमएलटी की। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इन्वायरमेंट के अंदर आप एग्रीकल्चर, ये भी अच्छा हुआ सर, बीएससी आप एग्रीकल्चर से कर सकते हो। ये भी एक शानदार आज के टाइम के अंदर ग्रोइंग फील्ड है कि बीएससी ने एग्रीकल्चर साइंस कर सकते हो आप। मतलब यदि आपका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। और नेक्स्ट में बात करूं साथियों तो फॉरेंसिक साइंस वगैरह इसमें आपका इंटरेस्ट हो यदि, तो फॉरेस्ट साइंस से बीएससी कर सकते हो, या फिर एकेडमिक में कर सकते हो, साइकोलॉजी में कर सकते हो, साइंस जर्नलिज्म कर सकते हो। मतलब आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन बहुत सारे हैं। और नीट और यूपीएससी के थ्रू हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मतलब कहना क्या है कि आप सिंपल आपने बीएससी कर ली, उसके बाद बीएड करके आप यूपीएससी का या फिर किसी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम दे सकते हो। और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड और नॉन मेडिकल आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो मेडिकल फील्ड के मैंने आपको कोर्स बता दिए और नॉन मेडिकल के भी आपको बता दिए। शानदार, सब में स्कोप अच्छा है, बेहतरीन है, नो डाउट। और नेक्स्ट में बात करूं जो विद्यार्थी चाहते हैं कि सर हमें तो मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है, क्योंकि साथियों ये बात फैक्ट है कि मेडिकल फील्ड के अंदर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आप जैसे ही कोर्स करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि आपको मेडिकल फील्ड चाहे पैरामेडिकल हो चाहे डॉक्टर कोर्स हो, कोई सा भी आप कोर्स करोगे तो वहां पे आपको आफ्टर कोर्स आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। अदर कोर्सेज के अंदर आपको हो सकता है आपको हायर एजुकेशन की जरूरत पड़े, लेकिन इन सेक्टर के अंदर हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो नो डाउट कि जो हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड कोर्स है वो बेहतरीन होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है। यदि आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड के अंदर है तो आप डिसाइड कीजिए मेडिकल फील्ड के अंदर। तो अब हम साथियों बात करेंगे मेडिकल फील्ड के अंदर कौन कौन से कोर्सेज थे जो हमने बात की थी, पैरामेडिकल की, फिजियोथेरेपी की, फार्मेसी की। उन सभी के लिए आपके लिए एक बहुत शानदार सुनहरा मौका है कि यहाँ बिग समर सेल, जी हाँ साथियों, उत्कर्ष परिवार लेके आया आपके लिए बिग समर सेल। ध्यान रखे इसकी जो अंतिम तिथि है वो 3 जून रखी गई है और बहुत शानदार आपके पास मौका है कि उत्कर्ष के सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, अप टू 90% डिस्काउंट। और साथ ही साथ जो कोर्स 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा है उस पे एक्स्ट्रा 3 मंथ वैलिडिटी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान रखें, जो कोर्स 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा है वैलिडिटी का, उस पे एक्स्ट्रा 3 मंथ वैलिडिटी। और साथ ही साथ यदि आप जानते हो कि हमारे पास 2 कोर्स अवेलेबल होते हैं, एक प्राइम और एक स्टैंडर्ड। तो प्राइम कोर्स पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा प्राइम। साथ ही साथ साथियों आपके लिए तमाम विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक शानदार हमेशा ऑफर लेके आते रहते हैं। उसी कड़ी के अंदर हम लोग लेके आए आपके लिए बिग समर सेल के अंदर बीएससी नर्सिंग मास्टर पास। जी हाँ साथियों, एक ऐसा पास है जहां पे आपको एक पास परचेज करने पे आप सभी स्टेट और सेंटर के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ साथियों, एक मास्टर पास हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पास है जिसको परचेज करने पे आपको जितने कोर्स होते हैं उन सबका आपको एक्सेस मिल जाता है। जैसे बात करूं इसमें एग्जाम कौन से कवर होते हैं, एम्स, क्योंकि साथियों जो विद्यार्थी आरयूसी की तैयारी करता है वो एम्स का एग्जाम भी देता है। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होता जो एक ही एग्जाम की तैयारी करता है। उन विद्यार्थियों के लिए शानदार मौका है कि मास्टर पास परचेज कर सकते हैं। एम्स, आरयूएसएस, यूपीसी नेट, अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सारे इसके अंदर कवर होंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या रहेगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेगी, एमसीक्यू बैच रहेंगे, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, डीपीपी और क्लास पीडीएफ। बहुत कुछ इस मास्टर पास में आपको मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन, मैं कह सकता हूं अच्छा बैच है आप सभी के लिए। और ध्यान रखें 6 मंथ की वैलिडिटी मात्र 2000 रुपए के अंदर है। और साथ ही साथ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मात्र 2200। और मैं बात करूं जो विद्यार्थी अभी 12th के अंदर आए, 11th के अंदर आए हैं, वो चाहते हैं कि सर हम शानदार 2 ईयर की तैयारी करें, उनके लिए शानदार मौका है कि आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। और ये मात्र 2600। जी हाँ ध्यान रखें 2600, लेकिन ध्यान रखें अंतिम तिथि है इसकी
वो इस ऑफर की 3 जून रखी गई है। और साथ ही साथ उन तमाम विद्यार्थी जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी या फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं कह सकता हूं शानदार बैच आने वाला है, मंजिल 2.0। जी हां साथियों, मंजिल 2.0, जिसके अंदर RUSS COT 2026 के अंदर शानदार बैच होने वाला है। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग से शानदार बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन बैच रहने वाला है। इसी बैच में से सबसे ज्यादा बैच विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं। बात करूं लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और प्राइम और स्टैंडर्ड, दो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जो प्राइम बैच है मात्र 1200, जी हां साथियों मात्र 1200 का, और जो स्टैंडर्ड बैच है वो मात्र 700 का। ध्यान रखें इसकी अंतिम तिथि कब है, 3 जून। और आप जैसे कि जानते हैं उत्कर्ष सभी के लिए ध्यान रखता है, उसी कड़ी के अंदर हम लेके आए हैं मंजिल 2.0 एम्स 2026। जी हां साथियों, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है और प्राइम और स्टैंडर्ड। ध्यान रखें अंतिम तिथि 2 जून। साथ ही साथ हम उन सभी विद्यार्थी जो हमारे यूपी के योद्धा है उनके लिए शानदार मौका है कि मंजिल 2.0 यूपीसी नेट 2026, ठीक है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम और स्टैंडर्ड। जी हां साथियों, ध्यान रखें आज के टाइम के अंदर डे बाई डे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो शानदार मौका है कि इस बैच को अभी से अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कीजिए, मजबूत कीजिए और आने वाले एग्जाम के अंदर 2026 के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो ध्यान रखें ये आपको यूपी में, साथ ही साथ उत्कर्ष के सभी बीएससी नर्सिंग के टेस्ट सीरीज के पर चल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट। ध्यान रखें अप टू 90% डिस्काउंट। और साथ ही साथ ध्यान रखें 3 जून इसकी अंतिम तिथि है। तो जो विद्यार्थी हेल्थ सेक्टर के अंदर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी या एम्स, यूपीसी नेट, RUSS किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहता है तो ध्यान रखें शानदार मौका है। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी से जो विद्यार्थी किसी कारणवश इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उनके लिए शानदार मौका है कि अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर ले और बहुत बहुत मजबूत और बेहतरीन तरीके से आने वाले 2026 के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।